हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई फाइनल हो गया है और फाइनल हो गया है और फाइनल हो गया है। ये वो फाइनल था जिसके अंदर हमारी सांस एक जा रही थी, एक आ रही थी, एक जा रही थी, एक आ रही थी। यार कौन इस तरह का फाइनल कराता है यार। आईसीसी तुमने पूरा इवेंट जिस तरह का फजूल तरीन कराया ना, तो तुमने ये वाला फाइनल करवा के ना पूरे इवेंट के ऊपर जितनी वो मट्टी मुट्टी पड़ी हुई थी ना सारी छाड़ दी है और हमें ऐसी क्रिकेट दिखा दी है कि यार मतलब कि अनबिलीवेबल। इतना ज़बरदस्त फाइनल था भाई। इंडिया ने जिस तरह अपनी बैटिंग स्टार्ट की, वो टॉस जीत के खुद बैटिंग करने का फैसला ज़बरदस्त फैसला था। जिस तरह की वो कंडीशन थी वहाँ पे उन्हें, मैं आपको पहले बता चुका था कि ये इंडिया कहीं पे भी मैच जाने नहीं देगा, ये वर्ल्ड कप इंडिया का है। आप मेरी लास्ट वीडियोस को अगर फॉलो कर रहे हो तो मैं थ्रू आउट यही कह रहा था कि 60-40 वो भी अगर साउथ अफ्रीका के कोई एक दो प्लेयर क्लिक कर गए, अदरवाइज इंडिया को ये कप उठाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और हमें पता है कि साउथ अफ्रीका की जिस तरह की हिस्ट्री चलती आ रही है वो चोकर्स है, इससे इजी मैच उनके लिए कोई हो नहीं सकता था। अगर वो ये वाला मैच भी नहीं जीत सके तो वो कोई मैच नहीं जीत सकते। देखो हमारा तो वही हाल था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम तो उसी तरह दीवानों की तरह लगे हुए थे, मैच को फॉलो कर रहे थे। हालांकि इंडिया का फाइनल था, हम एज ए पाकिस्तानी ज़रूर ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो इस तरह के मौक़ों पे जाके हार जाए, लेकिन एज ए क्रिकेट लवर मैं आपको जिस तरह पिछली वीडियो में भी कह रहा था कि मैं खुद चाह रहा था कि इंडिया ये जीते। देखिए साउथ अफ्रीका रो के पिट के, मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह आगे पहुंचा था और ये नॉन डिजर्विंग टीम थी, ये डिजर्व नहीं करती थी कि ये फाइनल में आए। और इनको जिस तरह का सेमीफाइनल मिल गया था, अफगानिस्तान वाला मैच जो था वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल दिया था। अदरवाइज अफ्रीकन टीम किसी सूरत भी डिजर्व नहीं करती थी कि वो आगे जाके कोई भी फाइनल या इस तरह की कोई चीज़ खेले, और वो भी इंडिया जैसी टीम के आगे। इंडिया भाई वो टीम है जो किसी भी, मैंने आपको बताया था इंडिया को सिर्फ दो टीमें हरा सकती हैं इस टाइम करंटली जो इनकी सिचुएशन बनी है, या तो ऑस्ट्रेलिया हरा सकता है क्योंकि वो मशीनरी है, और या फिर सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड हरा सकता है। इसके अलावा उनको कोई नहीं हरा सकता। अगर इंडिया ने इस सीज़न में, इस वर्ल्ड कप में, इस ट्रॉफी में अगर ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया, इंग्लैंड को भी हरा दिया, इसका मतलब है कि वो मशीनरी को भी क्रॉस कर चुके हैं, वो एआई में बहुत आगे जा चुके हैं, क्रिकेट की एआई में बहुत आगे हैं भाई। तो ये मैच भी जिस तरह का देखें, रोहित शर्मा ने आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था कि वो ये मैच जीतने के लिए आए हैं। उन्होंने टॉस जिस तरह टॉस की, उसके बाद टॉस के बाद उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। हालांकि अगर आप क्रिकेट हिस्ट्री को उठा के देखें जो T20 की अभी तक चल रही है, लास्ट पे 4 टूर्नामेंट ऐसे गए हैं कि जिसके अंदर चेजिंग वाली टीम जो है वो जीती है। लेकिन अगर इस मैच को देखें तो रोहित शर्मा ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, ने कहा कि भाई बैटिंग हम खुद करेंगे, और उनका बैटिंग का डिसीजन काफ़ी हद तक ठीक भी था। लेकिन जिस तरह उनकी इनिंग स्टार्ट हुई, उन्होंने जाते ही रिमांड लेना शुरू कर दिया था, लेकिन दरमियान में थोड़ा सा इस तरह का सीन हो गया कि ऊपर नीचे उनके पावर प्ले में कोई 3 आउट हो चुके थे, जिसकी वजह से कोहली को जो सी अपनी इनिंग स्लो करनी पड़ी। कितना कुछ मैंने तुम्हें बोला था, पिछली वीडियो ये भी बोला था कि कोहली के ऊपर एक इनिंग्स उधार है। अगर कोहली थ्रू आउट टूर्नामेंट में फ्लॉप रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको राइट ऑफ कर दें। क्रिकेट के अंदर से कोहली को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। इसने जो इस मौके पे आके इनिंग्स खेली है, अगर आप उसके अंदर से कोहली का वो स्कोर निकाल दें तो ये मैच साउथ अफ्रीका कब का जीत चुका था। लेकिन जिस तरह की कोहली ने वहाँ पे एक बताया है कि अगर वो क्रिकेट में गोट है तो वो गोट ऐसे नहीं है, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिकेटर अगर है तो वो इसी वजह से है, प्रेशर को बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व करता है। अब देखें जितनी कोहली की बड़ी इनिंग्स हैं या जितने उनके स्कोर्स हैं, सारे चेसिंग में हैं। मींस चेसिंग वो होती है कि जहाँ पे इंसान को अपने नर्व्स को, अपने उस मैच के प्रेशर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना होता है, और फिर अपने माइंड को इतना एक्टिव रखना होता है कि उसको पता होता है कि एवरेज क्या है, स्कोर क्या है, ओवर्स कितने रिमेनिंग है, विकेट कितनी है, तो मैंने उस हिसाब से क्रिकेट खेलनी है ताकि मैंने अपनी टीम को भी जितवाना है और स्कोर भी करना है। तो उन्होंने उनके सारे थ्रू आउट कैरियर में जो स्कोर है वो सारे चेसिंग किए हैं। तो यहाँ पे भी जब कोहली बैटिंग के लिए आए थे, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा सिचुएशन और थी, उन्होंने फर्स्ट बैटिंग की, वो टूर्नामेंट में फ्लॉप था, बिल्कुल क्रिकेट से ऑफ नज़र आ रहा था, बिल्कुल भी क्रिकेट में इन नहीं था। लेकिन जिस तरह की उन्होंने खेलिंग किया, तो मैं तो यही कहूँगा कि इट्स जस्ट लाइक अ वाव। और उसके बाद अगर हम देखें इस मैच के अंदर जो अच्छी चीज़ थी, मुझे जो पसंद आई है अक्षर पटेल। यार ये बंदा ना पता नहीं क्या इंडिया का अजय देवगन बना हुआ है, दो बाइकों पे टांगे इस तरह करके, इधर बॉलिंग है इधर बैटिंग है, ये सब कुछ कर रहा है, बॉलिंग बैटिंग, दरमियान में फिर मुंह निकाल के फील्डिंग, मुंह से बोले पकड़ लेता है। यार बैटिंग के अंदर इसने 31 बॉल्स के ऊपर उस टाइम पे आके कोहली के साथ एक पार्टनरशिप खड़ी की और 47 इसने स्कोर किया कि जब इंडिया को उसकी ज़रूरत भी थी। तो यार इस टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से जिसने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत से और भी प्लेयर होंगे, लेकिन इंडिया की तरफ से किसी ने
अच्छा परफॉर्म किया और इम्पैक्ट डाला है ना, तो वो नो डाउट अक्षर पटेल थे उन्होंने। और आई थिंक ये वो प्लेयर हैं जो इंडिया के लॉन्ग टर्म जो है वो टीम के साथ रहेंगे। जडेजा का टाइम आई थिंक अब ऑफ हो गया हुआ है, अब उनको चले जाना चाहिए। रोहित शर्मा फाइनली अब अपनी ट्रॉफी जो 2007 से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था और एक उनका ख्वाब था एज ए कैप्टन, उन्होंने इतने फाइनल्स खेले थे लेकिन वो फाइनल से बाहर होते जा रहे थे, लेकिन फाइनली ये वो फाइनल जीत चुके हैं। अब इस बड़ी ट्रॉफी के साथ, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ, अगर रोहित शर्मा अगर इस क्रिकेट को छोड़ते हैं और रिटायरमेंट लेते हैं तो इससे बेहतरीन मौका उनके पास और आई थिंक शायद उनको कभी ना मिल सके कि वो एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ अपने कैरियर से रिटायरमेंट लें और दूसरे लोगों को आगे आने दें। देखें इस टाइम पे ना इंडिया की इंटरनेशनल 4 टीम्स खेल सकती हैं, जितने उनके पास प्लेयर बैकएंड पे पड़े हुए हैं। और अगर देखें मैच की बात की जाए ना, क्लासीन ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, स्टब और क्लासीन, इन्होंने इतना इम्पैक्ट डाल दिया था और इंडिया को एक टाइम पे बिल्कुल बैकफुट पे धकेल दिया हुआ था। और तब जाके जब लास्ट 30 बॉल्स पे 30 रन रह गया था, तब जाके इंडिया की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही चेंज हो गई थी कि उनको था कि अब ये मैच ना ऑलमोस्ट हाथ से निकल चुका है। लेकिन वहां पे आके हार्दिक पांड्या देख के 16th ओवर करवाया और फर्स्ट बॉल क्लासीन आउट। नो डाउट यार पांड्या वो प्लेयर है, सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, एग्रेशन होगा उसके अंदर, रूड होगा, वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा एक्टर होगा, सब कुछ होगा, बात मानने में आती है और वो है भी। लेकिन उसके साथ वो अच्छा क्रिकेटर, अच्छा एथलीट, अच्छा स्पोर्ट्समैन, वो सब कुछ है भाई, वो एक मुकम्मल पैकेज है और जो हमारे पास नहीं है। आज मैं फ़िलहाल मैं आज पाकिस्तानी क्रिकेट की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि इस मौके पर उनकी क्रिकेटर की बात की जाए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी मैच के ऊपर फोकस रहूँगा। तो इसके अंदर जो हार्दिक पांड्या ने क्लासीन को आउट किया है, उस विकेट के बाद जिस तरह से इंडियन टीम थी, वो नज़र आ रहा था कि वो मैच में वापस आ चुके हैं। हालांकि वो 4th विकेट थी, लेकिन वो जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो एकदम से चार्ज हो गए थे उस विकेट के बाद। नज़र आ रहा था वो इतना प्रेशर उन्होंने साउथ अफ्रीका के ऊपर बिल्ड कर दिया था ना, और प्रेशर की वजह से साउथ अफ्रीका डॉट खेली। आई थिंक डेविड मिलर जोन से हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट थे यहाँ पे, उन्हें था कि वो स्कोर कर लेंगे, लेकिन बॉल्स का जो सा गैप है वो इतनी स्पीड के साथ बढ़ता जा रहा था, डॉट बॉल इतनी ज़्यादा स्पीड से आती जा रही थी। और इन्होंने आखिरी, अब देखें अगर 30 बॉल्स पे 30 जहाँ पे रहता था और लास्ट के ओवर में 16 रहता था, मींस कि उन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 14 रन को कंसीड किया और उनके कितने मेन प्लेयर आउट कर दिए। अभी जॉनसन वो प्लेयर नहीं है जो 6ठे और 7वें नंबर पे आके कोई इस तरह की इनिंग्स खेलें कि वो अपनी टीम को साथ आगे लेके चल सकें और स्कोर को भी आगे बढ़ाएं। तो वो इस तरह के प्लेयर नहीं है। जहाँ पे प्रेशर सिचुएशन होगी, साउथ अफ्रीका इज़ द बिगेस्ट चोकर, क्योंकि ये फाइनल में आके हमेशा ही ऐसा करते हैं। इससे इजी फाइनल इनको मेरे ख्याल से मिल नहीं सकता था। तो इसके अंदर सारा क्रेडिट जो है वो पूरी होल इंडियन टीम को जाता है ना, एक बंदे को आप नहीं दे सकते भाई। देखो अगर इसके अंदर आप अक्षर पटेल को देखोगे, उनको स्कोर जरूर लग गया था, लेकिन उन्होंने बैटिंग के अंदर पूरा कोहली का साथ दिया था, उन्होंने 47 किए थे। अगर आप दूसरी तरफ देखो, हार्दिक पांड्या ने अगर बैटिंग में उनको कम टाइम मिला था, उन्होंने बॉलिंग के अंदर सारी कसर निकाल दी। जसप्रीत बुमराह इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग करता आ रहा है ना, इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग करता आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। और ऐसे बॉलर्स जो से हैं ना, वो एक टीम के जो से है ना बैक बोन होते हैं। तो ये भी जो है इनको भी राइट ऑफ, किसी इंडियन के प्लेयर्स को हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। और मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा यार कि इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, पूरी इंडियन नेशन को, कि हम पाकिस्तानियों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और काफ़ी लंबा गैप था एक बड़ी ट्रॉफी के दरमियान, हम सिर्फ मजाक ही उड़ा रहे थे बाहर बैठ के कि यार इतना लंबा गैप है। हालांकि हमने 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी भी जैसे खेली थी, लंका के ख़िलाफ़ जिस तरह मैच के जीत के आगे आए थे, तो वो हम सबको ही याद है। लेकिन ये इंडियन टीम वैसे आगे नहीं आई, इन्होंने डोमिनेंट क्रिकेट खेली है, चढ़ के क्रिकेट खेली है और दूसरी टीम को अंडर प्रेशर किया, हारे हुए मैच जीते हैं। देखिए मुझे ना ऐसा लगता है इंडिया के अंदर बॉलीवुड इतना ज़्यादा घुस चुका है, इतना ज़्यादा घुस चुका है। सीधा मैच था, अच्छे तरीके से वो जा रहे थे, बीच में इन्होंने क्लासिन की बैटिंग करवा दी, स्टब की बैटिंग करवा दी, इन्होंने मैच इस तरह बना दिया एंटरटेनमेंट के लिए। क्यों इस तरह का चाह रहे थे? क्योंकि इंडिया को बगैर ड्रामे को कोई चीज़ जो सी है ना, ये बर्दाश्त नहीं होती। ये कहते हैं हर चीज़ के अंदर थोड़ा सा ड्रामा चलना चाहिए ताकि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है ना वो डेवलप रहे। तो इसके अंदर भी वही हुआ भाई। इंडिया ने बाजीगर का जो डायलॉग था ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो इसके अंदर हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया। वो हार के ये मैच जीते हैं। इस मैच में किस किस की और तारीफ कीजिए, अर्शदीप की बॉलिंग की कीजिए, वो थ्रू आउट बंदा, अभी वो यंगस्टर है और वो इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है।
बुमराह नो डाउट उस जैसा कोई भी नहीं है। उसके बाद अक्षर पटेल ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग। उसके बाद आपका हार्दिक पांड्या, मतलब कि एक मुकम्मल पैकेज ऑलराउंडर। उसके बाद अगर बैटिंग की बात की जाए, रोहित शर्मा थ्रू आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कोहली बड़े मैच का प्लेयर, फाइनली उसने बड़े मैच में परफॉर्म किया। कि शिवम दुबे, उनकी इनिंग्स छोटी थी लेकिन क्रूशियल इनिंग्स थी। उसके अंदर वो 26 या 27 रन जो उन्होंने किए हैं वो भी बहुत क्रूशियल थे। अगर वो भी ना होते तो टीम फिर 150 पे आ रही थी। तो भाई इंडियन ने एज ए टीम जिस तरह ये टूर्नामेंट खेला है और जिस तरह वो क्रिकेट थ्रू आउट खेलते आ रहे हैं, 2023 में भी वो अनबीटन थे। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में जाके उनको पहुंच लिया था, लेकिन वो भी ट्रॉफी करते थे और डिजर्व तो ये यकीनन ये ट्रॉफी करते थे। और मैं इसीलिए थ्रू आउट आपको ये कही जा रहा था कि कप इंडिया का है, ये इंडिया का है, क्योंकि इंडियन इस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके अंदर कोई जुआ, कोई जेशा, कोई और बंदा नहीं है, कोई बीसीसीआई का इन्फ्लुएंसर नहीं है। ये उनकी अपनी क्रिकेट, उनकी अपनी मेहनत है। अगर 30 बॉलों पे अगर आप 30 स्कोर नहीं कर सकते, आपके पास 7 विकेटें भी पड़ी हुई हैं, तो भाई आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप ब्लेम गेम करेंगे, आप दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, आप रोएंगे जिस तरह हम बाहर बैठ के रोते हैं, चीखते हैं, पिटते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो यार फाइनल ज़बरदस्त था। टूर्नामेंट थोड़ा सा ऐसा स्लो सा था, तो टाइमिंग का थोड़ा सा इशू था। तो भाई इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है वो भी कोई और कैसे हो सकता था, वो विराट कोहली हो सकते थे यार। फाइनल का प्लेयर यार ज़बरदस्त, विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली। मैं कहूँगा इस जैसा प्लेयर अभी तक जितनी मेरी एज है मैंने नहीं देखा। इतना निडर, इतना प्रोफेशनल क्रिकेटर, इतना ज़बरदस्त प्लेयर, इतनी कमाल की कवर ड्राइव्स, जो भी शॉट की बात कर लें भाई ये ऑल इन ऑल है। इस जैसा कोई नहीं हो सकता। विराट कोहली किंग है, मानना पड़ेगा। मैं तो पहले से मानता हूँ, आप लोग भी मान जाए तो अच्छा है कि विराट कोहली इज़ अ किंग। तो फाइनली मैं फिर एक बार सबको मुबारकबाद दूंगा, सब अपने इंडियंस दोस्तों को, कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। हम हमारे लिए भी दुआ कर दें कि हमारी क्रिकेट भी थोड़ी सी बेहतर हो जाए और हम भी आने वाले टूर्नामेंट में, आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो हम भी उसमें कोई अच्छा परफॉर्म कर दें। तो ये टूर्नामेंट हमारे लिए तो एक डरावना ख्वाब ही था, लेकिन हम होप फॉर द बेस्ट। हम इंशाल्लाह वापस आएंगे, अच्छे क्रिकेट के साथ वापस आएंगे। तो भाई आज की सारी रात जो सी है वो इंडियंस की है। तो मेरी तरफ से फिर एक मरतबा से मुबारकबाद, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फुटबॉल को थोड़ा कवर करेंगे और देखेंगे आगे क्रिकेट की कौन सी न्यूज़ आ रही है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए और मुझे अभी तक बर्दाश्त कर रहे हो तो भाई चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए अल्लाह।